जी कोई है? आप? हाँ मैं। जी आप यहाँ क्या मतलब? आपके भाई हैं? हाँ भैया हैं, लेकिन क्या काम था भैया से? बस एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। क्या आप ये शादी किसी दबाव या मजबूरी में कर रहे हो? अच्छा हुआ कि आप यहाँ खुद ही आ गए। मैं आपसे हमेशा बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन भैया ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ लड़कियाँ शादी से पहले कोई बात नहीं करती। लेकिन अच्छा हुआ, कैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी शायद यही चाहता है। लेकिन देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी? जी मैं आपसे ये बात करना चाहती थी। देखो, मुझे गलत मत समझना, पर मैं जानती हूँ जो बात मेरे भैया नहीं बोल सकते वो मुझे बोलनी पड़ रही है। मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे भैया पे इतना पैसा नहीं है जो मेरी शादी में लगा सके। क्योंकि आप तो जानते हैं एक ट्रक ड्राइवर की कितनी तनख्वाह होती है, और उसमें घर चल जाए हमारा, वही काफ़ी है। तो जैसे मैं सोच रहा था वैसे ही पाया। मैं आप लोगों को कर्ज में डुबा के शादी करना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ आपकी इतनी राय पूछना चाहता हूँ कि बस मेरे माँ बाप ने जैसे मुझे चाहा वैसे मैं आ गया। मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान है, पढ़ाया लिखाया। चाहता तो मैं विदेशों में भी शादी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अपना खून पसीना एक करके मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ाकर विदेश में भेजा। लेकिन आज मुझे ये पता चल रहा है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा पैसा ही है। वो माँ बाप क्या करते हैं जिनके घर में जवान बेटियां होती हैं, वो दहेज के लिए इधर उधर से खर्च करते हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहो, मैं आपसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करूँगा। और हाँ, अब जिद आ गई पैसे की, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा। आपके भैया किसी बोझों के आगे नहीं दबेंगे, ये मेरा वादा है। अब चाहो तो मैं अपने भाई से मेरी बात करा दूँ। भैया अंदर है, आप अंदर चलिए ना। बस आप उनको बुला दें, मेरे पास समय कम है, प्लीज़। जी। भैया, भैया आया क्या हो गया? भैया देखो कौन आया है। अरे राम 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 जी। राम राम जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर तक आए। आओ जी, आओ अंदर आओ। यहाँ कैसे खड़े हैं जी? बस मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ अकेले में। हाँ जी बिल्कुल, बताइए जी। कितना पैसा दे रहे हैं आप हमारी शादी में? जी, आपके पिताजी के मुताबिक मैं 25 लाख में हमारी बात हुई और 5 लाख मैंने उनको पहुंचा भी दिया। तो आप अपनी बहन, लगता है आपकी बहन में कोई कमी है, हैं? ना जी ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बहन में कोई ऐसा खोट है कि आप अपनी बहन का सौदा कर रहे हैं। ना जी ना, सौदा ना कर रहे हम। आप तो क्या तुम्हारी बहन किसी और से प्यार करती है? ना जी ना, आप कैसी बातें करने लग रहे हैं? अरे एक इज्जतदार आदमी है हम, और हमारी बहन कभी जीवन में ऐसा ना कर सके है। तो फिर आप अपनी बहन का सौदा क्यों कर रहे हो? उसे क्या भेड़ बकरी समझ रखा है कि जहां पैसा दिया और शादी कर दी? आप क्या समझते हैं कि मैं पैसे से शादी कर लूंगा? मैं ये जानता हूं कि आप अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हो। मैं ये भी जानता हूं कि आप किस मजबूरी में मेरे बाप से रिश्ता लगा के आए। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर काश उस वक्त आप पैसे के लिए मना कर देते ना कि हमारे पास पैसा नहीं, हम चाहते, तो मैं शायद आपकी बहन से शादी कर लेता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप बड़े लोग हो। ना जी ना। शादियों को नहीं बल्कि शादियों को एक सौदा समझते हो समाज में। ना जी ना। मैं सोचते हो कि शादी प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं, बस दौलत दी। क्या जानते हो आप कि आप अपनी बहन को 25 लाख रुपए दे देंगे तो आपकी बहन बहुत खुश रहेगी? हैं? सारी जिम्मेदारी आपकी उससे खत्म हो जाएंगी।
भाई, लड़की का रिश्ता तो मैं जानता हूँ कि लोग कहते हैं कि ससुराल उसका असली घर होता है, लेकिन ना, ये सब गलत है। असली रिश्ता तो उसके अपने घर वालों से भी होता है। मैं जानता हूँ कि लड़की जो कुर्बानी देती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, लेकिन बस मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप मेरे बाप को पैसा नहीं दोगे। तो फिर शादी? मैं आपकी बहन से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बस हाथ न जोड़ें। और हाँ, एक चीज़ और, अगर पैसे से शादी करी तो वो शादी नहीं, एक समझौता और एक सौदा होता है। जिस आदमी को मैं थोड़ा गलत समझता रहा, वो तो वाकई में बहुत बढ़िया निकला। ये तो मेरा परम सौभाग्य से। भैया मैंने चाय बना ली थी, लगता है वो आए चले गए। चढ़े तो गए, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख और बहुत बड़ा बोझ हमारे कांधों पर से उतार ले गए अपने साथ। थारे को ये चिंता थी ना कि थारा भाई थारी शादी के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। उन्होंने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कोई दहेज ना चाहिए, और आपकी बहन को मैं एक जोड़ी में ले जाने के लिए तैयार हूँ। भैया एक बात और, बता। जब वो मान गए, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसे भी इंसान इस धरती पे हैं। उन्होंने हमारे घर पे आके आपसे पैसे लेने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। हाँ। जब वो इतने अमीर इंसान होके, इतने पैसे वाले होके वो मना कर सकते हैं, तो भैया आप नहीं मान सकते। मैं ये चाहती हूँ भैया, हमारी नीरू की भी शादी हो जाए। लेकिन नीलू की शादी के लिए कोई लड़का थोड़ी देखा है अभी मैंने। भैया लड़का है। कौन? जो उस दिन रात तुम्हें छोड़ने आया था ना। हाँ। वही नीरू के कॉलेज का फ्रेंड है, और उसी लड़के के बारे में मैं आपसे बता रही थी। याद है हमारे को। और भैया एक बात और, हाँ, उसके माँ बाप राजी हो गए शादी के लिए। क्या? हाँ, लेकिन बस देरी है तो आपकी हाँ में, क्योंकि उसने ये कहा है कि जब तक आप नीरू का हाथ उसके हाथ में नहीं देंगे ना, जब तक वो शादी नहीं करेगा। वाह, वाह जी वाह। मैं तो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी निकला। हमारे को क्या पता था कि हमारी दोनों बहना इतने अच्छे परिवारों में जाएंगी। बुला नीलू को। नीलू! जी भैया। हमारे को थारे से एक बहुत जरूरी बात करनी से। बोलो भैया। तो किसी लड़के से प्यार करे है ना? हमारे को पता है, चिंता करने की कोई जरूरत ना। थारी जीजी ने हमारे को सब कुछ बता दिया। और सुन, जो भी थारे से जिस भी लड़के से तू बात करे है, जो कॉलेज का लड़का है, उसको बुला ले, क्योंकि हमारे को उससे रिश्ते की बात करनी है। और जल्दी जाओ, रोटी बना लो, भूख लग रही है हमारे को। लेकिन भैया एक बात और बतानी थी आपको। हाँ, नीरू को डर लग रहा था कि कहीं आप उसे धोखे से बुला के उसकी पिटाई ना कर दो। नहीं, वैसे कुट्टण का तो काम किया है उसने भी और तन्ने भी, लेकिन अब छोड़ो, कुट्टण में कोई फायदा ना रखा जब प्यार से रिश्ता हो सके है तो। चलिए खाना बनाते हैं। दीदी। अरे रवि! जी पिताजी। अरे कहीं की कहकर गया था मुझसे, क्या हुआ? हाँ गया था, कह के। फिर क्या हुआ? कुछ क्या बात करके आया रिश्ते की? अरे बता ना भाई, क्या बात करी उनको जाके वहां पर तूने? अबे क्या हुआ? सांप सूख गया? कब दे रहे हो 25 लाख रुपए? बस पिताजी बस, पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा। आपने अपने बेटे के जज्बातों को बिल्कुल कुचल के रख दिया। आप चाहते हो क्या आपका बेटा बिक जाए? अरे पैसा पैसा तो मैं वैसे भी कमा रहा हूं विदेशों में, मगर मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब लड़की के पैसे। आप क्या चाहते हो कि मैं भी आपकी तरह
या पड़ोसियों की तरह देख रहे हो चौधरी साहब को? उनकी बहू उनसे किस तरह की जुबान चलाती है कि मैं पैसा लेकर आई हूँ, पैसा लेकर आई हूँ। आप भी यही चाहते हो कि आपकी भी बेइज्जती हो और मेरी भी बेइज्जती हो? तू क्या करके आया वहां पर? मैं कुछ नहीं करके आया, मैं वो रिश्ता तोड़ के आया हूँ। मुझे वो रिश्ता पसंद ही नहीं। क्यों? जिस रिश्ते में पैसों की दीवार खड़ी हो। कौन सा रिश्ता है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? पिताजी, आदमी को जरूरत पड़ती है पैसे, सिर्फ जरूरत के लिए। ये नहीं कि एक भीख की तरह हाथ पे ना कटोरा ले लो हाथ में। अरे जब हम पैदा होते हैं तब भी जरूरत पड़ती है, जब मरते हैं जब भी जरूरत पड़ती है पैसे की, हर बार जरूरत पड़ती है पैसे की। पैसा सिर्फ जरूरत है पिताजी। तो जरूरत के लिए तो मैं मांग रहा हूँ। तो किस जरूरत के लिए मांगने? आपको क्या कमी है? क्या करेंगे आप? 25 लाख 30 लाख रुपए का है। आप यही चाहते हो कि आप भी गुलाम रहे और मैं भी गुलाम रहूं? मैं ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने देगा? बगैर पैसे की शादी नहीं करूंगा मैं। तो पिताजी मेरा भी एक ही फैसला है, तो आप अपनी दौलत से शादी करिए। मैं कल ही इस इंडिया को छोड़ के कनाडा चले जाऊंगा। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। पैसा पैसा। अबे चुप! पैसा पैसा पैसा! जिस कॉलोनी में तू रहता है, जैसी जगह पे तू रहता है, यहाँ लोगों का ख्वाब है और मैंने रात दिन मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके यहाँ पर घर मकान लिया, अच्छी जगह तुझे पढ़ाया, इसलिए तो मुझसे आके बदतमीजी करें, मेरे फैसले में दखल अंदाजी करें और सीधे जाके लड़की वालों को जाके मना कराया। घर बड़ा बनाने से पिताजी इंसान बड़ा नहीं होता। अच्छा? दौलत कमाने से इंसान बड़ा नहीं होता। अच्छा? इंसान बड़ा होता है अपने जज्बातों से, अपने संस्कार से। हमारे संस्कार खराब हैं, हम लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लूट रहे हैं क्या? अरे ये तरीका है शादी ब्याह का? लोग लेन देन करते ही हैं इसके अंदर। पिताजी लेन देन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हाथ फैला के भिखारियों की तरह मांगे सारी जिंदगी में। मैंने भिखारियों की तरह नहीं मांगा, वो अपनी मर्जी से दे रहा है। तो आपने ये सौदा 25 लाख 30 लाख का जो सौदा किया, ये किस लिए बताया पिताजी? किस लिए? आखिर आपको किस लिए चाहिए पैसा? तेरी पढ़ाई पे मेरा खर्च नहीं हुआ। और क्या होता है? गिनाओ ना। विदेश में तुझे नहीं भेजा मैंने। और क्या गिनाओ। और कितना बचपन पैसा से खर्च लेकर अब किया? तक तुझे पाला पोसा नहीं। कितना पैसा खर्च किया पिताजी? इतना ही पैसा खर्च हुआ है। आप दुनिया के वो स्वार्थी बाप हैं जो अपनी औलाद पे खर्च किए हुए पैसे को गिना रहे हैं। मैं स्वार्थी हो गया? एक गरीब होता है ना, वो भी अपने बच्चों का पेट भरता है। एक मजदूर होता है ना, वो भी अपने बच्चों का पेट भर के उसे पालता है। फिर उनको बड़ा होकर ये नहीं देता था। उनके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं होता है। हमारा घर मकान, हमारी दौलत, तेरी पढ़ाई सब देख करके रिश्ते आते हैं। पढ़ाई, हाँ। दौलत, शोहरत, अरे इससे बढ़िया तो मुझे जाहिल ही रख देते तो ज्यादा अच्छा था। बेच देते ना। तो तुझे इतना बुरा लग गया मैंने पैसा मांग लिया? पिताजी बात पैसे की नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। अगर वो आपकी बराबरी के लोग होते, अगर किसी दौलतमंद के घर में मेरी शादी करते, मैं कभी आपसे ये नहीं कहता पिताजी कि आप ये पैसा ना लो। अच्छा, बस मैं तो अच्छा, ये क्या कह रहा हूं। चाहता है तू मुझे बता। पिताजी मैं आज उनके यहाँ देख कर आया हूँ। जब मैं गया, कभी उस भाई की आंखों में आपने झांक कर देखा कि वो आदमी अगर कर्ज में डूबेगा ना तो क्या होगा उसके साथ? अरे जब किसी भाई के ऊपर बहनों का बोझ होता है ना पिताजी, तो वो बोझ दुनिया में सबसे बड़ा होता है। मैं जानता हूँ कि बाप तो अपना खर्चा सारा चला लेता है, अपनी औलाद को पाल लेता है, लेकिन उसने क्या किया? उसने तो अपने अरमानों का गला घोंट कर अपनी बहनों को पाला पोसा है। मुझे ज़्यादा इमोशनल मत करो। क्या बात करके आए अब मुझे बताओ, करनी है वहाँ शादी? बस नहीं, पिताजी शादी तो होगी, वहीं होगी और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वहीं शादी करनी है? हाँ। पैसे भी नहीं लेने? नहीं। ठीक है, लेकिन मैं वो 5 लाख ना दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे शादी कर चाहे मत कर, अब 5 लाख ना मिले भाई। मैंने लगा दिए जहाँ लगाने थे। अरे लालची हो आप, आरती पे लेके चले आना 5 लाख रुपए। बाप पे साला या सौदागर। एक बात तुझसे। क्या भैया? भाई, बड़ी के जाते ही इस घर में सूनापन सा आ गया, पर मेरा तो मन भी नहीं लग रहा भैया। लेकिन एक बात का सुकून जरूर है, परिवार और दामाद बड़ा अच्छा मिला हमारे को। अब सच में ही। थारी शादी में कितना टाइम लगेगा, तू भी तुम्हारे घर को खाली कर भाई।
हाँ मुझे भी कर दो, अकेले रहना। तो बुलाना उस लड़के को भाई, हमारे को बात करनी है। और देख सुन, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए तो मैं भी आराम से चैन की जिंदगी जी सकूँ, है कि नहीं? ठीक है भैया। फोन कर, और आज के आज बुला, आज के आज मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं जा। अभी फोन कर। हाँ जल्दी जा। अरे कोई है? शिवा तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। तुम्हें पता है भैया राजी हो गए हमारी शादी के लिए। भैया राजी हो गए? हाँ, मैं अरे। भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं भैया को बुलाती हूँ। कहाँ है भैया? भैया, भैया। हाँ जी। भैया नमस्ते। नमस्ते जी। तो आप ही हैं वो बरखुरदार जिसने हमारी बहन को हमारे पास से, हमारे दिल से छीन लिया? हाँ, और भैया मैं वही इंसान हूँ जो आप उस दिन देर रात बहुत ज़्यादा नशे में थे और मैं आपको घर छोड़ने आया था। वो कुछ गलत फहमियों की वजह से मैंने उस दिन शराब पी ली थी। चलो उस बात को छोड़ो, अब ये बताओ, आपने अपने घर पे बात कर ली है ना? बिल्कुल, मैंने अपने घर आपके घर वाले तैयार से पे राजी हैं। और आपको हमारी बहन तो पसंद है ही? बिल्कुल। हाँ जी, थारे को भी शादी करनी है? चलो जी, ये बात सुन के और भी ज़्यादा खुशी हुई। आज माँ बापू का पूरा जिंदगी भर का सपना पूरा हो गया कि मेरी दोनों बहनों के हाथ पीले होने जा रहे हैं। बड़ी को तो मैं कर आया, अब साथ में छोटी की भी हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अब आप दोनों की भी शादी करा देता हूँ। और सुनो, वो क्या कहते हैं, मैं हमारी पंडित जी से बात होगी जी। पंडित जी से बात होगी है तो बड़ी वाली भी जो है, और वो 1 महीने बाद दामाद जी और वो आ जाएंगे, तो उसी मुहूर्त में आप दोनों का भी लगन हम कर देंगे। जी भैया, पर मैं भी कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो। वो दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। हाँ जी। आप हमारी शादी करा रहे हैं जी। सब कुछ हमारे बारे में सोच रहे हैं, पर आप अपने बारे में भी कुछ सोच करके चलिए। मैं हमारे चाहता बारे में? हूँ कि आप भी अपनी शादी कर लीजिए। कैसी बात करे हो, हमारे को क्या शादी की जरूरत? कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहना अकेले जिंदगी भर तक। पर हमारे को कौन लड़की देवेगा? अरे बिल्कुल, मैं दिखवाऊंगा आपके लिए लड़की। हम दोनों मिलके देखेंगे। अच्छी। हाँ हमारी शादी हो जाएगी? बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी? रोटी बनाने वाली आ जाएगी? आएगी। तब तो मैं उससे अपने पैर भी दबाऊंगा जी। हाँ जरूर जरूर, इस बात को रख लेना। बिल्कुल। आओ जी, आओ अंदर आओ तो फिर। चलो। पिताजी, माँ। अरे विजय, पिताजी, माँ। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछोगे नहीं? क्या हुआ क्या हुआ, कैसे भाई, हमें बताओ। पिताजी, आपका दुश्मन सक्सेना, उसकी फैक्ट्री नीलाम होने वाली है। सक्सेना इंडस्ट्री नीलाम हो रही है? हाँ पिताजी, हाँ। अरे भूल गए पिताजी? भूल गए आप इतनी जल्दी? मैं कैसे भूल जाऊँ वो बेइज्जती। उस आदमी ने मुझे बहुत जलील किया चंद पिताजी। रुपयों के लिए। मैं जानता हूँ पिताजी, आप उसकी फैक्ट्री में 5% पार्टनर थे। आपको क्या दिया उस शख्स ने? सिवाय गम के और कुछ नहीं। लेकिन आप और माँ वो बात भूल सकते हैं कि सक्सेना ने आपकी खड़े होकर बेइज्जती करी थी। क्या दिया? घर तक नीलाम करवा दिया था। और आज वो वक्त आ गया कि सक्सेना की फैक्ट्री नीलाम हो रही है। और पिताजी, वो फैक्ट्री मैं खरीदूंगा। बेटा, वक्त का पहिया है ये, कभी किसी का कभी किसी का। सक्सेना को भी एहसास हो जाएगा कि वो गलत था। सक्सेना को एहसास हो ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा एम्पायर, सबसे बड़ी कंपनी मैं ही खड़ी करूं पिताजी। बिल्कुल बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा जो ठहरा, एक बार जो चीज़ ठान ली सो ठान ली। बिल्कुल बेटा। पिताजी और माँ, मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन डायमंड का हार लेकर आया हूँ। पिताजी ने तो आपको बहुत सारे हार दिए होंगे, लेकिन एक बेटी की तरफ से माँ आप खुश हो ना? हाँ खुश हो बेटा। मैंने सक्सेना की वाट लगा दी। बहुत अच्छा बेटा। चलो पिताजी, अंदर आके कुछ साइन करने हैं।